अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर अभी आप कतर में रहते हैं तो कतर के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, अभी कतर में कोरोना का केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों का PCR टेस्ट करवाने के लिए भीड़ लग रही है। तो PHCC की तरफ से 14 सेंटरों के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर ड्राइव थ्रू PCR टेस्ट होता है, यानी आपको गाड़ी से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक इन सेंटरों का नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये PCR टेस्ट ट्रैवल के लिए नहीं है। ट्रैवल के लिए आपको अलग से PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि फ्री नहीं है। ये कतर में रहने वाले आम वर्करों के लिए है, जो कि फ्री में है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कतर में रोड का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ स्पीड लिमिट भी है। इससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने में ट्रैफिक की तरफ से फ़ाइन दिया जाएगा। इन रोड में मोबाइल कैमरे लगाए गए हैं। ये आज यानी मंगल के दिन के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये कि कतर में लोगों के लिए और भी 3 महीना की मोहलत दे दी गई है। 3 महीना के लिए और भी डेट को बढ़ा दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए जो कि कतर में इलीगल रह रहे हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो गया हो या ये कि उन लोगों का अभी तक इकामा ही न लगा हो, तो ऐसे लोगों के लिए अपने को लीगल बनाने के लिए 3 महीना की और भी मोहलत दी गई है, जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा। इस पीरियड में या तो वो उसी कंपनी में अपना इकामा 50% फ़ाइन पे करके बनवा सकता है जिसमें वो अभी है, या ये कि दूसरे कंपनी में भी चेंज करवा सकता है। आप कौन कौन से जवाज़ात में चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका नाम इस तरह है: सलाल, अल रैयान, मिसैमिर, अल वकरा और सनीम। तो यहाँ पर जो 5 जगह जवाज़ात का मैंने अभी आप लोगों का नाम लिया है, तो यहाँ पर आप चेंज करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अल शमाल, अल खौर, अल ज़ायन, सलाल, अल लुलु, उनैज़ा, सूक़ वाक़िफ़, अल रैयान, सनीम, शहानिया, मिसैमिर, अल वकरा और दुखान जवाज़ात में नया इकामा बनवाने के लिए या इकामा को रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह CID से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो 1 बजे ज़ोहर से लेकर के शाम 6 बजे तक। कतर में 3 जनवरी को 246 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचने के लिए जो रूल लागू किया गया है, इस रूल को वायलेट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिक किया गया है, जो कि दिसंबर महीना 2021 का है। इसमें से मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है। दिसंबर के महीने में घरेलू वर्करों की तरफ से 104 कंप्लेन रजिस्टर हुए, जिसमें से 26 को सॉल्व कर लिया गया। 62 पेंडिंग में है, जबकि 16 को आगे रेफर कर दिया गया है उस कमेटी की तरफ जो इस काम के लिए बनाई गई है। जबकि कंपनी में काम करने वालों की तरफ से 2173 कंप्लेन दर्ज हुए। 1855 पेंडिंग में है, जबकि 69 को सॉल्व कर लिया गया है और 249 को आगे रेफर कर दिया गया है उस कमेटी की तरफ जो इसी काम के लिए बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ये भी कहा गया कि दिसंबर के महीने में 1409 नया वीज़ा के लिए अप्लाई किया गया, जिसमें से 919 को अप्रूवल मिला और 490 को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अभी तक कतर में नया वीज़ा इशू हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि कतर में नया वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, कतर में अभी कोरोना का केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 3 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 1177 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 826 लोकल लोगों में, जबकि 351 बाहर से आने वालों में। जबकि पिछले 24 घंटों में 186 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी कोरोना के जो एक्टिव केस की तादाद है वो है 6842। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो लोग कतर में कोरोना से इफेक्ट हो जाते हैं, अगर उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो वो अपने आप को अपने रूम में ही 10 दिनों के लिए आइसोलेट कर ले। पहले 5 दिनों में किसी से मिलना जुलना या बाहर निकलना बिल्कुल न करें। बकिया 5 दिनों में बाहर निकल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन फेस मास्क लगा करके।
वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में अभी फ़्लाइट या क्वारंटीन के बारे में कुछ भी नया अपडेट नहीं है। जो कुछ भी है वो सब कुछ पुराना ही है। अगर आप इसके बारे में कहीं पर कुछ नया सुनते हैं तो ये सब फेक होगा। इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 4 जनवरी 2022 है। कतर के टाइम अभी 10 बजने वाला होगा सुबह का। तो अभी तक फ़्लाइट या क्वारंटीन के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी अगर अपडेट मिलता है तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।